Hello everyone, welcome to Learn Shiksha. My name is Kamal. In today's video, we are going to discuss about the major difference between mass and weight. तो क्या समझते हैं आप मास और वेट से? मास क्या होता है और वेट क्या होता है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप लोग कंफ्यूज होते रहते होंगे कि मेरा मास इतना है, मेरा वेट इतना है, तो आपका ये कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। सो मास है वो अमाउंट ऑफ मैटर होता है जो हमारी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मेरी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ मैटर है, जैसे कि टिश्यू, सेल्स, ब्लड, मसल, बोन, ये जितने अमाउंट ऑफ मैटर है ये मेरा मास है। अब एक एप्पल को ले लीजिए, इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होगा, वो होगा इसका मास। कि एप्पल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, वो होगा इसका मास। अब कहते हैं वेट। वेट क्या है? वेट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। जैसे कि सॉरी, इस बॉल पे अर्थ के सरफेस से कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो ये हो जाएगा वेट। कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ये हो जाएगा इसका वेट। मास इज द स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। मास इज कांस्टेंट, वेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि फिक्स रहेगा। कांस्टेंट का मतलब फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। मेरा मास अर्थ पे 50 केजी है, तो मेरा मास जुपिटर, सैटर्न, मून, किसी भी प्लेनेट पे चला जाऊं, मेरा मास 50 केजी ही रहेगा। ये चेंज नहीं होगा। किसी भी जगह पे आप चले जाएं, आपका मास फिक्स है। लेकिन वेट है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कितनी अमाउंट में अट्रैक्ट कर रही है। जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है, तो मून की कुछ और होगी, मार्स की कुछ और होगी, तो उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है कि वो कितनी फोर्स में अट्रैक्ट कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को। तो ये चेंज होता रहेगा। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? मास की एसआई यूनिट होती है केजी। अब वेट की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप कहेंगे कि मेरा जो मास है वो 50 केजी है, तो आप कहेंगे मेरा वेट भी 50 केजी होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। F इज इक्वल टू mg, मतलब कि मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपका जो मास है वो 50 केजी है, 50 केजी है। अब इसको इंटू कर देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको जब इंटू करेंगे तब इसका जो आंसर आएगा वो होगा उसका वेट। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि जो हमारा मास है अब वही वेट होगा। मास जो है वो वेट पे बराबर नहीं होता है। मास जो है, अगर आपका 10 केजी है तो वो 10 केजी ही रहेगा। लेकिन अगर आपका वेट जो है, वो वेट कैसे आप निकालेंगे? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हुई है। जैसे अगर आपको निकालना है कि मेरा मास जो है वो अर्थ पे 10 केजी है, अब मेरा वेट जो है वो मून पे कितना होगा, तो मून की जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उसको आप अपने मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कि इतना आपका वेट होगा मून पे। तो आप ये मत कह देना कि मेरा वेट जो है वो 10 केजी है, तो मेरा मास जो मेरा मास है वो 10 केजी है, और मेरा मून पे जो वेट होगा वो भी 10 न्यूटन ही होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके ही सॉल्व कर सकते हैं
कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जितना मेरा मास है उसको कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा वो होगा उसका वेट। तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। So I hope you all understand. So please like, share and subscribe my channel. Thank you.